हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह। आप है हमारे चैनल फैक्ट विद दीपक पर। और दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और मैंने आवाज़ के लिए माइक का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप लोगों का प्यार मुझे असीम प्राप्त हो रहा है। तो चलिएगा दोस्तों, हमने आज आपको मिट्टी का पार्ट 4 पढ़ाने वाले हैं आज हम। ओके, तो दोस्तों हमारे चैनल को आप प्यार देते रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। बाकी सब सही चलेगा हमारे चैनल पे, आप सभी जानते हो। चलिएगा फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता। अम्लीय मिट्टी, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, अम्लीय, अम्लीय तथा क्षारीय मृदा। ओके, मैंने आपसे कहा था, मैंने सारे आपको मिट्टी के भाग पढ़ा दिए। ओके दोस्तों, तथा मैंने आपको सारे भाग पढ़ा दिए। अब मैं आपको वे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसकी 2 से 3 वीडियो दूंगा। ये वे क्वेश्चन है दोस्तों जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, कभी किसी में कभी किसी में, और इनका आदान प्रदान आपसे एग्जामिनर करता रहता है। कभी पुलिस में कर लेता है, तो कभी UPSSC में, कभी SSC में, कभी GD में, और कभी आपके PCS में, कभी कहीं भी कर सकता है। ओके, ये GS का पोर्शन है, बहुत ही मोस्ट पोर्शन है। ओके, अब ये वे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि एग्ज़ाम किस लेवल का आता है। कोई भी छोटा एग्ज़ाम छोटा नहीं होता, आप मानकर चलिएगा मेरी बात, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बड़े में भी नहीं आते। ओके, तो चलिएगा दोस्तों, लिखेगा आप अम्लीय मृदा की परिभाषा लिखेगा। अम्लीय, अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा की परिभाषा है, आप लिखिएगा जिसमें आयनों की मात्रा अधिक होती है, जिसमें आयनों की मात्रा अधिक हो, अधिक हो, अधिक हो। ओके, उसको क्या कहते हैं हम? अम्लीय मृदा। सही है दोस्तों, जिसमें आयनों की मात्रा अधिक हो उसको कहेंगे हम अम्लीय मृदा। यदि अम्लीय मृदा में हमको सुधार करना है, सुधार, यदि हमें अम्लीय मृदा में सुधार करना है, हमारा खेत ज़्यादा ही अम्लीय हो रहा है, तो उसमें सुधार के लिए दोस्तों हम क्या मिलाएंगे? चूना। चूना है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइम, है ना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका शायद सूत्र होता है। मैं सब आपको पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री जब पढ़ाऊँगा, है ना। तथा इसमें खेती किसकी कर सकते हैं दोस्तों? हम खेती के लिए हम इसमें वही खेती करेंगे जिसमें अम्लीयता अब्जॉर्ब करने की शक्ति ज़्यादा होगी। जैसे चाय के बागानों में उपयुक्त मृदा होती है ना, चाय के बागानों में, चाय के बागानों को उगा सकते हैं, है ना, अम्लीय मृदा में। ओके, अब आप सोच रहे होंगे सर ने हमें लेटराइट मिट्टी बताई थी चाय के लिए। लेटराइट मिट्टी जो होती है चाय के बागानों के लिए अच्छी होती है, पर मिट्टी की भी 3 क्वालिटियाँ होती है, क्षारीय है, अम्लीय है या उदासीन है। तो लेटराइट मिट्टी कैसी है? अम्लीय मृदा है। ओके, चलिएगा अब देखिएगा आप, क्षारीय की बात करें हम, नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 हमारी क्षारीय हो गई। ओके, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं क्षारीय मृदा। आप किसी भी पेपर में यदि कोई मृदा से क्वेश्चन हो तो मैं ये आपको 3 वीडियो दे रहा हूँ, इसके बाद आप मुझसे बता देना कि सर आप क्या कह रहे थे। ओके, चलिएगा, क्षारीय मृदा में हमको क्या मिलेगा? पोटेशियम तथा सोडियम के क्या होते हैं? लवण। सोडियम के लवण घुले होते हैं, या लवण ना कह के आप कह दीजिए ऋणायन, है ना, उसमें आयन थे और इसमें ऋणायन। क्यों दोस्तों? ऋणायन घुले होते हैं। ओके, इस मिट्टी में घुले होते हैं। ये कैसी होती है? क्षारीय मृदा। क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय तो आप जानते हैं दोस्तों, है ना, क्या होता है?
चलिएगा, पोटेशियम और सोडियम के ऋण आयन मिले होते हैं। अब देखिएगा, यदि ज़्यादा हमारी मिट्टी क्षारीय हो रही है तो उसके सुधार के लिए हम उसमें क्या डालेंगे? सुधार के लिए हम क्या डालेंगे दोस्तों? उसमें जिप्सम, है ना। जिप्सम को क्या बोलते हैं? जिंक और बोलते हैं, है ना, जिंक। धान में खैरा रोग जो लगता है इसी की कमी के कारण लगता है। ओके, चलिएगा, इतना आपने लिख लिया। काफ़ी मोस्ट पूरी मिट्टी जितनी मैंने कराया है ना दोस्तों आपको क्लास से, सबकी निचोड़ ये 3 क्लासें रहेंगी, सभी क्लासों की निचोड़। और जो छोटे मोटे क्वेश्चन है तो आप किताब से पढ़ ही सकते हो, जैसे मिट्टी का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, पीडोलॉजी, है ना, या मृदा विज्ञान हिंदी में बोलेंगे। ये तो सब कॉमन सी बातें हैं, इनके तो जमाने दोस्तों चले गए, है ना। चलिएगा, अब आप लिखिएगा भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? तो आप लिखेंगे भारत में क्षारीय मृदा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक यूपी में पाई जाती है। और लवणीय या अम्लीय मृदा कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? तो आप कहेंगे कि गुजरात में। ओके, गुजरात में सर्वाधिक लवणीय या अम्लीय मृदा, है ना। उदासीन को आप जानते ही हो, उदासीन क्या होता है? उदासीन का पीएच मान 7 होता है, 7.0। और क्षारीय का होता है कितना? 7 से ज़्यादा, है ना, 7 से अधिक, 7 से अधिक। और अम्लीय क्या होता है? अम्लीय 7 से कम, है ना, कम। अब देखिए क्षारीय का स्वाद कैसा होगा? इसका कैसा होगा दोस्तों? कड़वा भी हो सकता है, सॉरी कड़वा नहीं होगा इसका, पर अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ने पूछ लिया, बताइए कोई अम्ल है, हमने कोई अम्ल खा लिया है, ऐसे ऐसे बताइए, एग्जामिनर सवाल पूछता है कि हमने कोई अम्ल खाया है तो हमको कैसा लगा होगा? तो स्वाद कैसा होता है? खट्टा। ओके, चलिएगा, सारे क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, सारे। अब लिखिएगा दोस्तों आप क्षारीय मृदा, मैंने क्षारीय बता दिया ना मृदा आपको। अब लिखिएगा आप पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? तो देखिएगा 6.0 से 7.5 तक। ओके, 6.0 से 7.5 तक होता है। ओके, चलिएगा, सही है दोस्तों। अब लिखिएगा आप, इसमें लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी 2019 में का एग्ज़ाम हुआ था UPSSC का, उसने पूछा था कि बताइए मनुष्य का, मैं मिट्टी पढ़ा रहा हूँ आपको, पर देखिए मैं कहाँ ले गया हूँ बात, क्योंकि आपका पीएच मान से संबंधित सारे डाउट खत्म हो जाए। ये देखिएगा पीएच मान में आपको पढ़ाऊंगा, जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना अच्छे से बिल्कुल, पीएच मान होता क्या है ना, कितने उस पर कहाँ से लेकर कहाँ तक अंक होते हैं, किसने बनाया था पीएच मान का पैमाना। ओके, देखिए 6 से 7.5, इसमें अच्छी वृद्धि होती है पौधों की। ओके, पर मनुष्य का शरीर कितने पीएच के बीच कार्य करता है? तो आप लिखेंगे 7 से 8 पीएच के बीच कार्य करता है। 7 से कम हुआ या 7 से ज़्यादा हुआ तो अम्लीय और क्षारीय हो जाएगा मामला, और आदमी को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, चक्कर खाकर नीचे गिर जाएगा। ओके, काम खत्म हो जाएगा। अब लिखेगा आप सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? अब ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको क्यों लिखवाया, ये वर्षा का संबंध कहाँ से आ गया मिट्टी में? अभी चलो मैं मिट्टी पढ़ाता हूँ आपको। मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए लिया है ताकि आपको ये पता चल जाए
कि जो सर्वाधिक मृदा जो है ना दोस्तों, लेटराइट मृदा सबसे ज़्यादा वहाँ पाई जाती है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मेघालय, है ना, लेटराइट मृदा। ओके, अब एक मृदा और है जो वहाँ पाई जाती है जहाँ सबसे कम वर्षा होती है। चलिए उसको मृदा को बताने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, है ना, आपको और भी अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, अभी मत लिखिएगा इस क्वेश्चन को आप, चलेगा, आप पहले ये लिख लीजिए, लेटेराइट मृदा के बारे में लिख लीजिए। जो मैंने आपको लेटेराइट लिखवाई थी ना, उसी में ये क्वेश्चन आप डाल दीजिएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सब के सब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के हैं। ओके, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन नहीं करा था, जितनी मैंने आपको वीडियो बताई उसमें से आपका जो है सभी सेंटरों पर यही बताया जा रहा है, कोचिंग सेंटरों पर। ओके, कि आप ये कर लीजिए, ये आपकी मृदा पूरी हो चुकी। पर मृदा से सवाल ऐसी जगह से उठाए जा रहे हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ओके, ये सोचेंगे आपने सारी मिट्टी पढ़ ली, काली मिट्टी पढ़ ली और बस रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी हो गई और ज़िंदगी मिट्टी मिट्टी हो गई, है ना। चलिएगा, आप लिखिएगा लेटेराइट मृदा के बारे में। लेटेराइट के बारे में लिखिएगा, इसका निर्माण कैसे होता है। आप जानते होंगे इसका निर्माण निछालन से होता है ना, निछालन से, निछालन की प्रक्रिया पाई जाती है। निछालन किसे बोलते हैं दोस्तों, जैसे कोई मिट्टी है और मिट्टी पर वर्षा पड़ी एकदम से, है ना, वर्षा का पानी उसके ऊपर गिरा और उसमें से जो सिलिका जो तत्व थे या जो लोहा था वो नीचे बैठ गया और ऊपर ऊपर मिट्टी रह गई, कैसी, डेंजर वाली। तो उसमें कोई इतना वो नहीं होता जैसे मतलब उपजाऊ, या मतलब किसी भी फसल को उपजाऊ कर सके, है ना। तो कौन सा, सिलिका निछालन, ये पूछा गया था क्वेश्चन कि किस निछालन के कारण वह जानी जाती है, कैसे उसका निर्माण होता है, तो सिलिका निछालन के कारण। ओके, अब लिखिएगा, इसके निर्माण के 2 प्रकार है, कैसे इसका निर्माण होता है। तो नंबर 1 तो है, क्या है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, 200 सेमी से अधिक वर्षा होनी चाहिए। ओके, अब देखिएगा नंबर 2, तापमान अधिक होना चाहिए। अब मैं पूछूं आपसे, ज़रा बताना है लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जा सकती है, तो आप कहेंगे दक्षिण भारत में गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब वर्षा भी वहाँ ज़्यादा होती होगी, है ना। गर्मी होगी, वाष्पीकरण होगा, बादल बनेंगे, नमी आएगी तो वर्षा होगी। ओके, तो इसका मतलब ये मिट्टी वहीं पाई जाएगी जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, जैसे पश्चिमी घाट, है ना, नीलगिरी के पर्वत सारे उसमें आ रहे हैं पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट और मेघालय, बस 3 जगह पाई जाएगी। ओके, और जहाँ जहाँ मैंने आपको लिखवा रखा है वो भी लिख लेना आप। ओके, चलिएगा, ये दिख नहीं रहा आपको। नंबर 1 क्या है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, और नंबर 2 लिख लीजिएगा आप, तापमान अधिक होना चाहिए। ओके, कुछ छूट ना जाए आपसे, बेफालतू की चीज़ें बहुत लिखी पड़ी है किताब में, जिनका कोई स्थान ही नहीं किसी एग्जाम में। बस पढ़ते रहिएगा आप और पढ़ के दूसरे को सुनाते रहिएगा कि मेरी याद ये हो गया। ओके, चलिएगा, अब लिखिएगा आप, ये पश्चिम घाट और शिलांग पठार, उड़ीसा तट आदि पर पाई जाती है। मैंने बताया ना दोस्तों आपको, ये हमारा भारत। ओके, पश्चिमी घाट ये रहा, लीजिए, पूर्वी घाट ये रहा, और इधर कौन सा है, ये इधर आ गया हमारा, कौन सा, ये शिलांग पठार, लिख लीजिएगा आप, है ना, यहाँ पर पाई जाएगी लेटेराइट। ओके, चलिएगा, अब लिखिएगा, भारत में सर्वाधिक लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है। तो आप कहेंगे कहाँ पाई जाती है दोस्तों, एक तो आप लिखेंगे लेटेराइट मृदा केरल में, सर्वाधिक केरल में। ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, मेरे सामने भी कई बार आया दोस्तों हमारे एग्जाम्स में, 2012-13 के बीच में, केरल में सबसे ज़्यादा। ओके, फिर उससे कम महाराष्ट्र में। अब आप देख रहे होंगे ये सारे वे ही राज्य जो पश्चिम घाट पर है ना। सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में, है ना, सेवराय की पहाड़ी। ओके, सारे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरह से पूछे गए हैं ना, आपकी ज़ुबान पर रहने चाहिए।
ये मृदा भारत में चौथे स्थान पर है। चौथे यानी इसके क्षेत्रफल का चौथा नंबर है। सबसे पहला जलोढ़ का, फिर लाल का, फिर काली का और फिर लैटेराइट का। ओके, लाल, काली, लैटेराइट। ओके, चलिएगा दोस्तों, अब लिखिएगा आप, इसमें लिखिएगा ईंट बनाने के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। ईंट बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। ईंट तो आप किसी मिट्टी की बना सकते हो, पर ईंट बनाने के लिए कौन सी मृदा अच्छी होती है, तो आप कहेंगे लैटेराइट। लैटेराइट, क्योंकि मैंने लैटेराइट मिट्टी जब आपको पढ़ाई है उसमें जाकर देखिएगा उसका नाम ईंट है। एक ये शब्द से बना है, लैटिन शब्द का कोई भाषा है लैटेराइट में, लैटिन भाषा का कोई शब्द है लैटेराइट इसमें भूमि में, और वो कह रहा है कि इसका मतलब ईंट है, ईंट के जैसी पक्की, है ना। तो पक्की होती है क्योंकि सिलिका और निछालन के कारण पक्के तत्व इसके नीचे बैठ गए। ओके, तो ईंट बनाने के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी है या अच्छी है, लैटेराइट। ओके, चलिएगा सारे क्वेश्चन बताओ कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। और बच्चा छोटी सी किताब लिख के ऐसा सोचा है कि बस मैंने सारी जनरल नॉलेज खरीद ली, सभी कुछ किताबों से आया करता तो हो गया था काम बस। चलिएगा दोस्तों, अब आप लिखिएगा सॉइल शब्द। सॉइल शब्द जो बना है ना लैटिन भाषा के सोलम, सोलम शब्द से बना है। ओके, चलिएगा इसको आप लिख लीजिएगा। अब लिखिएगा आप NPK का अनुपात। मैं अनुपात क्यों लिखवाना चाह रहा हूँ आपको। ओके, यूपी में आपने देखा होगा जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी। यूपी में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, पूरे भारत में 44% या 43% पाई जाती है। अब लिखिएगा आप कि लिखिएगा नहीं, पहले देखिएगा जलोढ़ मिट्टी यूपी में सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। ओके, तो जलोढ़ मिट्टी के वो कहते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि क्षारीय मृदा के सुधार के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, जिप्सम, और अम्लीय मृदा के सुधार के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, चूना। तो ऐसे ही दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में सुधार के लिए क्या मिलाया जाता है, यूरिया, है ना। तो आपने देखा होगा जब भी कोई फसल बोई जाती है उसमें यूरिया जरूर डालते हैं यूपी के आदमी। तो जानते हो क्यों डालते हैं? क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो है यूरिया को एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखती है। क्यों? क्योंकि उसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन की कमी है। ओके, ये बात आपको माननी चाहिए। और यूरिया में हमें पता है क्या है, 46% नाइट्रोजन होती है। N से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम या पोटास, है ना, ये सब होता है। तो NPK मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, NPK का अनुपात कितना होता है, तो आप लिख लीजिएगा 4:2:1, सॉरी 1, 4:2:1। ये 4 भाग होती है, 2 भाग ये होता है और 1 भाग ये होता है पोटेशियम। ये 46% होती है। ओके, नाइट्रोजन किधर आ गए, ज़्यादा आपको तो दिख भी नहीं रहा है दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ। कितनी है, NPK 4:2:1, है ना। क्या है, 4:2:1। ओके, या 421 याद रखने ना, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या पोटास। ओके, चलिएगा अब आपने ये देख लिया, क्योंकि यूपी में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी है इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, NPK का। चलिए हो 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 हो, ये गज़ल है ना गीत है कोई, ये मेरे दर्द की कहानी है। मेरे सीने में सिर्फ ओ हो, मेरे सीने में सिर्फ शोले हैं, मेरी आँखों में सिर्फ
पानी है, कभी बेकसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, हाँ कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा। चलिएगा दोस्तों, ये सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको देते हैं हम 4 सवाल। तो लिखिएगा दोस्तों आज के सवाल। जंगली गधा, जंगली गधा भारत में कहाँ पाया जाता है? ओके, कछुओं की चारों जातियों के नाम लिखिए। जातियों नहीं, प्रजातियों के नाम, प्रजातियों के नाम लिखो। आग का आविष्कार कब हुआ? आग का, ओके, कृषि का, पहिए का, ओके, घर बनाने का आविष्कार किस काल में हुआ? ओके, अब लिखिएगा आप मगरमच्छ, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल किस वर्ग में आता है? वर्ग में आता है। ओके, तो चलिएगा दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए, नमस्कार।